सो गाइज़ आज का ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की एडवांस फ्रेज इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 132 की लेसन में यहाँ पे आपको कुछ नए नए सेंटेंसेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको 4 सेंटेंसेस देखने को मिल रहा है। गाइज़ ये जो चारों सेंटेंसेस है ये हिंदी में है। इस तरह का सेंटेंस हम लोग अपनी डेली लाइफ में अक्सर बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में यही सारे सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना ऐसे बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको एक एडवांस स्ट्रक्चर बता दूंगा। उसके ज़रिए इस तरह का सेंटेंस ट्रांसलेट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस क्या है। मैं रोज़ खेलने वालों में से नहीं हूँ। मैं रोज़ खेलने वालों में से नहीं हूँ। या फिर हम लड़ने वालों में से नहीं हैं। हम लड़ने वालों में से नहीं हैं। या फिर वो पढ़ने वालों में से नहीं है। वो पढ़ने वालों में से नहीं है, मतलब वो पढ़ता नहीं है। सेंस यही आ रहा है कि वो पढ़ने वालों में से नहीं है। या फिर इस तरह से भी हम लोग बोलते हैं, मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ। मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ, मतलब यहाँ पे सेंस यही निकल कर आ रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ। तो गाइस इस तरह का सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अगर आपने नोटिस किया होगा तो इस तरह का सेंटेंस में आपको एक चीज़ कॉमन दिखा होगा और वो है वालों में से नहीं हूँ। वालों में से नहीं हूँ। वालों में से नहीं हूँ। तो जब भी किसी सेंटेंस में आपको ये वाला स्ट्रक्चर का यूज़ करना हो हिंदी में, वालों में से नहीं हूँ, वहाँ इंग्लिश में आपको एक एडवांस स्ट्रक्चर का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आपको एडवांस स्ट्रक्चर बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा वॉच करें। देखिए सबसे पहले एडवांस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करना है। उसके बाद इज़, एम, आर, इनमें से कोई भी एक का यूज़ होगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार वो होगा, इज़, एम, आर में से कोई भी एक। उसके बाद क्या यूज़ करना है, नॉट वन ऑफ दोज हु। नॉट वन ऑफ दोज हु, ये वाला स्ट्रक्चर का यूज़ करना है, नॉट वन ऑफ दोज हु। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो आपका वर्ब रहेगा सेंटेंस में उसका फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज़ करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो बाकी का सेंटेंस रहेगा आपको लिख देना। ठीक है, अब चलिए इसके ज़रिए सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, मैं रोज़ खेलने वालों में से नहीं हूँ। तो इसे इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई। आई के साथ अक्सर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होता है, एम। उसके बाद नॉट का यूज़ करना है। ये नेगेटिव सेंटेंस इसलिए यहाँ पे नॉट का यूज़ होगा, नॉट वन ऑफ दोज हु। उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए, वर्ब क्या है यहाँ पे, मैं रोज़ खेलने वालों में से नहीं हूँ। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, खेलना। खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले। तो यहाँ पे प्ले लिख लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, यहाँ पे प्ले ही लिखा जाएगा, प्ले। उसके बाद रोज़ खेलने वालों में से नहीं, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, डेली। डेली मतलब रोज़, या फिर एवरीडे भी आप बोल सकते हो। मैं रोज़ खेलने वालों में से नहीं हूँ, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु प्ले डेली, या फिर आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु प्ले एवरी डे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम लड़ने वालों में से नहीं हैं। हम लड़ने वालों में से नहीं हैं। यहाँ पे हम का इंग्लिश क्या होगा, वी। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होता है, आर। उसके बाद नॉट का यूज़ होगा। उसके बाद ऑफ दोज। उसके बाद हु। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, लड़ने वालों में से नहीं हूँ, मतलब यहाँ वर्ब है लड़ना। लड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फाइट। उसके बाद यहाँ पे बाकी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे और कुछ मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे सेंटेंस क्लोज होता है। देखिए हम लड़ने वालों में से नहीं हैं, वी आर नॉट ऑफ दोज हु फाइट। वी आर नॉट ऑफ दोज हु फाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वो पढ़ने वालों में से नहीं है। वो पढ़ने वालों में से नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वो का इंग्लिश क्या होता है, ही।
ही। और अगर किसी लेडीज़ के बारे में बोला जाए तो यहाँ पे ही के जगह सी का यूज़ होगा। ही या सी कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ही या सी के साथ इज़ का यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद नॉट वन ऑफ दोज हु। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना का इंग्लिश क्या है? स्टडी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी ही होती है, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टडी। वो पढ़ने वालों में से नहीं है। ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु स्टडी। ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु स्टडी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, और ये लास्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस तरह का सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ। मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ। यहाँ पे मैं मतलब आई का यूज़ होगा। आई के साथ अक्सर हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ होता है। उसके बाद नॉट का यूज़ होगा। अब यहाँ पे वन का यूज़ होगा। उसके बाद ऑफ, दोज, उसके बाद हु। लास्ट में क्या आएगा? वर्ब झूठ बोलना। झूठ बोलने का इंग्लिश क्या है? लाई। लाई। मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लाई। ओके, तो आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए अलविदा।